शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानां सुप्रदानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि दिशनोद्वासितान् कामजन्यान् विद्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः। माया सङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदितविषयान् प्राप्य भोगान् सविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पार्थसौ न स्तुरीयन्। जागृतस्थानः बहिष्प्रज्ञः जागृतस्थानः बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्गः सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः एकोनविंशतिमुखः स्थूलपुक स्थूलपुक वैश्वानरः प्रथमपादः वैश्वानरः प्रथमपादः। कथमयमात्मा ब्रह्म इति कथमयमात्मा ब्रह्म इति प्रत्यगात्मनः अस्य चतुष्पात्वे चतुष्पात्वे प्रकृते प्रकृते यूलोकादीनां ऊर्ध्वादि अंगत्वमिति ऊर्ध्वादि अंगत्वमिति। शंकराचार्य स्वयं यहाँ एक प्रश्न उठाते हैं कि हमने आरंभ उपक्रम माने आरंभ कहाँ से किया था। भूमिति इदगुं सर्वं इदं सर्वं ब्रह्म एव ब्रह्म इदगुं सर्वं। बोले ब्रह्म सर्व है, वो ब्रह्म क्या है? अयमात्मा ब्रह्म। हमने देखा अभिनयन हस्ताग्र से दर्शाते हैं ये जो अपरोक्ष आत्मा है वही ब्रह्म है। तो बोले कि जो दर्शाया कि ये आत्मा जो है वो ब्रह्म है और वो अयमात्मा ब्रह्म अयमात्मा चतुष्पाद। तो ये अचानक आप जो कह रहे हैं अध्यात्म अधिदैव योगो भेदमादाय, अध्यात्म और कि आपको तो ये दर्शाना है अयम आत्मा चतुष्पाद, ये आत्मा चतुष्पाद है और उनके एक एक पाद हमें दर्शाना है। वैश्वानरः प्रथम पाद है, लेकिन उसमें आपने क्या किया? मैंने जो आपको कहा था ना कि जो एक एक शब्द है जागृत स्थानः बहिष्प्रज्ञः वो व्यष्टि है, सप्तांग है तो वो समष्टि है। अब समझ एकोनविंशति मुख है
वो व्यष्टि है, वैश्वानर वो समष्टि है। समष्टि मानी अधिदैव है, ये अध्यात्म है। तो आनंदगिरी महाराज कहते हैं कि अध्यात्मादिदेवयो हो भेदमादाय प्रागुक्तम सप्तांगत्वम आक्षिपति। अब शंकराचार्य जी स्वयं ये आक्षेप कर रहे हैं कि अध्यात्म और अधिदैव जो है वो दोनों में तो भेद है, तो वो भेद को स्वीकार करके ही हम चलते हैं। ये मैं हूँ, ये देह है, ये जगत है, ये चक्षु है, ये सूर्य नारायण अधिदैव है। तो चक्षु जो है वो अध्यात्म है, सूर्य नारायण जिसको हम कहते हैं वो अधिदैव है। तो दोनों का जो भेद है वो तो है। और फिर आप क्या करते हो, कथम अयमात्मा ब्रह्मणि प्रकृते तस्य परोक्षत्वे शंकिते इदगुम सर्वम ब्रह्म एव इति। यहाँ जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र है, लेकिन वो ब्रह्म क्या है, परोक्षत्वे, वो मैं नहीं जानता। प्रत्यक्ष प्रमाण से परोक्ष प्रमाण से ब्रह्म क्या है हम नहीं जानते हैं। आप समझे। तो उनकी जब शंका करने आई तद निरासार्थम ब्रह्म अयमात्मा इति, तो परोक्ष ब्रह्म जो है वो परोक्ष नहीं है, उनका निराकरण करने के लिए हमें कहा गया ब्रह्म अयमात्मा इति प्रत्येगात्मानं प्रकृत्य। प्रकृत्य जो समझो भाष्य में जब ये प्रकृत्य ये शब्द जब आता है उनका अर्थ होता है कि हमारा मुख्य विषय जो है, हमने जिस विषय से आरंभ किया है, जो मुख्य विषय जो है, तो मुख्य विषय तो क्या है, प्रत्येगात्मानं प्रकृत्य सोयमात्मा चतुष्पादिति। मुख्य विषय तो अयमात्मा ब्रह्म, ये जो अपरोक्ष आत्मा है ओढ़नी पर है। तो प्रकृत जो है मानिए हमारा जो मुख्य विषय जो है वो तो सोयमात्मा ब्रह्म, और ये आत्मा चतुष्पाद है। तस्य प्रक्रांते द्युलोकादीना मूर्धादि अंगत्व सिद्ध्यर्थम यदुक्तम। तो वो जो चतुष्पाद है उनका जो प्रथम पाद जो है द्युलोकादीना मूर्धादि अंगत्व सिद्ध्यर्थम यदुक्तम तद अयुक्तम। तो ये आत्मा चतुष्पाद है। फिर आप कह रहे हो कि ये जो आत्मा जो है वो विराट है, वैश्वानर है, और वो जो वैश्वानर है वो वैश्वानर क्या है, मूर्धा, द्युलोक उनके मूर्धा है। आप तो बोले कि जो आप कह रहे हो उससे ये तो क्या, ये सप्तांग की जो आप बात कर रहे हो अयुक्तम। आप समझे क्यों, तस्य ही ये तस्य, आप समझो तस्य वैश्वानर आत्म विषयत्वेन अधिदैव परत्वात्। अयम आत्मा चतुष्पाद जब हम कहते हैं तो अयम आत्मा जो है वो तो अध्यात्म है। आप जो वैश्वानर की बात कर रहे हो, आप जो सप्तांग की बात कर रहे हो वो तो अधिदैव है। तो अध्यात्म और अधिदैव दोनों तो भिन्न है, तो वहां भेद है, और भेद को आप स्वीकार करके ये कह रहे हो, अब समझो तो विरोध हो गया। क्यों, अध्यात्म अधिदैव यो भेद अभावात्। आप अध्यात्म और अधिदैव का जो भेद है ये चक्षु है, अध्यात्म है, सूर्य नारायण जो है वो अधिदैव है। आप समझे। तो ये दोनों का एक आप कैसे कर सकते हैं। आप ये आत्मा चतुष्पाद है तो आत्मा तो अध्यात्म हो गया ना, तो उसमें आप सप्तांग वैश्वानर जो कह रहे हैं वो अधिदैव है, वो कैसे संभव है। तद अयुक्तम, और उसके आनंदगिरी महाराज कहते हैं कि अयुक्त है। तो शंकराचार्य जी उनका उत्तर देते हैं कि भाई ये जो आप कह रहे हो चतुष्पात्वे, शंकराचार्य जी भी यही है, प्रत्येगात्मना से चतुष्पाते प्रकृते द्युलोकादिना मूर्धादि अंगत्वमिति। तो ये कैसे संभव है। शंकराचार्य जी कहते हैं, देखिए शंकराचार्य जी की एक विशेष पद्धति है। तो कहते नैष दोषः सर्वस्य प्रपंचस्य
प्रपंचस्य साधिदैविकस्य अनेन आत्मना चतुष्पात्वस्य विवक्षितत्वात् शंकराचार्य कहते हैं नैष दोषः। बोले ये अध्यात्म है, जागृत स्थान है, बहिष्प्रज्ञ है, एकोनविंशति मुख है, ये अध्यात्म है, वो अधिदैव है। लेकिन उनमें क्यों अध्यात्म अधिदेवयोः भेद अभावात् न प्रक्रम विरोध है। प्रक्रम मान की जो आरंभ किया है वही चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, कोई और चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। कोई दोष नहीं है आप सब, क्योंकि अगर आप भेद देख रहे हैं तो भेद किस दृष्टि से भेद है? मैं जीव हूँ, मैं अध्यात्म हूँ, या अधिदैव है, इस दृष्टि से भेद है। लेकिन शास्त्र वो भेद को स्वीकार नहीं करते हैं। आप समझ, शास्त्र की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वेद अभावत न प्रक्रम विरोधः अस्ति इति परिहरति नैष दोषः। कोई दोष नहीं है। क्यों? तो शंकराचार्य उनके लिए हेतु देते हैं, कारण देते हैं। देखो आप कुछ भी कहेंगे ना तो उनके पीछे कोई कारण होना चाहिए। कोई दोष नहीं, आपने तो बोल दिया, लेकिन हमारा अनुभव तो भेद बुद्धि है, और इसलिए शंकराचार्य जी हमें वो कारण देते हैं। सर्वस्य प्रपंचस्य आध्यात्मिकस्य आधिदैविकेन सहितस्य प्रपंचस्य सर्वस्य एव। शंकराचार्य कहते हैं कि आप जो दृष्टि देख रहे हैं वो दृष्टि अयोग्य है। योग्य दृष्टि क्या है? आध्यात्मिकस्य जो आध्यात्मिक अयमात्मा जो है वो क्या है? साधिदैविकेन साधिदैविकस्य अधिदैविकेन सहितस्य प्रपंचस्य सर्व प्रपंच जो है, संपूर्ण प्रपंच जो है, वो प्रपंच में क्या आ जाता है? मात्र अध्यात्म, अयमात्मा अध्यात्म नहीं है, आध्यात्मिक तो है ही, आधिदैविक भी उसी में है। क्यों? स्थूलस्य पंचीकृत पंच महाभूत तत्कार्यात्मकस्य अनेन आत्मना विराजा प्रथम पादत्वम्। इत्थं तृतीया कहते हैं, अनेन आत्मना विराजा। तो ये जो हम कह रहे हैं अयमात्मा ब्रह्म जो है वो विराट है, वैश्वानर है। तो वो जब हम कहते हैं कि आत्मा वैश्वानर है तो उसमें आध्यात्मिक और आधिदैविक दोनों प्रपंच आ गए। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? ये शरीर भी पंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ स्थूल शरीर है। ये जगत जिसको हम कह रहे हैं वो जगत भी क्या है? पंचीकृत पंच महाभूत का स्थूल जगत ही है। आप समझ? और इसीलिए आत्मना विराजा प्रथम पादत्वम्। इत्थं भूत तृतीय माने क्या है? आत्मा के रूप में वो विराट स्वरूप में ही वो प्रथम पाद है। माने कि अयमात्मा और ये विराट जो है दो करने की आवश्यकता नहीं है, वेद बुद्धि नहीं करनी है। अब समझ, स्थूल प्रपंच जब हम कहेंगे तो ये यहाँ आध्यात्मिक जगत भी यहाँ पर है, आधिदैविक जगत जो है और आदि भौतिक जो जगत है, तीनों एक ही है। क्योंकि तीनों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पंचीकृत पंच महाभूत के उत्पन्न हुई है। और इसलिए सर्वस्य प्रपंचस्य आत्मना चतुष्पात्वस्य विवक्षितत्वात् माने कि यहाँ मंत्र के द्वारा जो कह गया है, कहने का जो आशय है, प्रयोजन है। विवक्षा मानी कहने का प्रयोजन क्या है? मुमुक्षा कहते हैं, मुमुक्षा मानी मोक्ष की इच्छा। तो विवक्षा मानी कहने की जो इच्छा है, मानी कहने का जो प्रयोजन। तो शंकराचार्य जी कहते हैं
कि इस प्रकार से आध्यात्मिक और आधिदैविक दोनों जगत का स्वरूप दर्शाया है, तो उनके द्वारा हमें क्या कहा गया है? वही अभेद तो हमें कहा गया है, दो है ही नहीं। आध्यात्मिक जगत जब हम कहते हैं, आधिदैविक जगत कहते हैं, तो संपूर्ण प्रपंच जब हम बात करते हैं, क्योंकि स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, हम हमारी अल्प दृष्टि से सोचते हैं, तो हमारी अल्प दृष्टि की सोच के कारण हमें भेद बुद्धि रहती है। अब देखो, एक पुस्तक आया, थिंक बिग। हमारी अगर समष्टि दृष्टि हम करेंगे, विस्तृत, हमारी दृष्टि को हम जितनी विस्तृत करेंगे, देखो जो रुई होती है, जब खेत में से रुई लाते हैं तो उसमें बहुत सारे कण होते हैं, क्योंकि जो सूखे हुए पत्ते होते हैं, तो वो सूखे हुए पत्ते और धूल के कण सब अंदर होते हैं। अब जब रुई को जब सफाई करनी होती है, पानी से तो रुई की आप सफाई नहीं कर सकते, रुई को साफ करना है तो क्या करेंगे? अब देख, तो शास्त्र उनके लिए दृष्टांत देते हैं कि रुई को अगर मुझे साफ करना है, जो मलिनता, जो कण जो है, जितने भी कण रुई में पड़े हुए हैं, उनको अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो वो रुई को हम विस्तृत करते हैं, ऐसे छुट्टा करते हैं। वो रुई को सफाई, जो ये गद्दी बनाने वाले होता है, हिंदी में उसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, गुजराती में पिंजारो कहिए। तो उनके पास एक विशेष प्रकार का साधन होता है जिसमें तार होता है, लोहे का एक तार होता है, और वो क्या करेगा? रुई का जो एक गड्ढा बना के फिर क्या करेगा? रुई होता है, उसके ऊपर वो तार रख के वो तार को ऐसे धंधन आता है, तो उसके कंपन से क्या होता है, ये जो रुई है ना वो अलग हो जाती है, विस्तृत होती है। आप तो रुई को जितना विस्तृत करेंगे तो उसमें जो भी कोई कण है वो सब क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। रुई हल्की है तो वो ऊपर रहेगी, और जितने भी मलिन कण जो है, वो कण और जो भी पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो सब नीचे बैठ जाते हैं। आप देखिए, वो भूमि पर गिर जाएंगे और ऊपर हमें स्वच्छ रुई मिलेगी। तो हमारी बुद्धि में भी अनेक प्रकार की मलिनता है, अल्पता भी मलिनता है। आप समझो, हम आध्यात्मिक जगत और आधिदैविक जगत की भेद बुद्धि से ये सोच रहे हैं, लेकिन शास्त्र हमें कह रहे हैं कि भेद नहीं है। आप समझो क्यों? सर्वस्य प्रपंचस्य साधिदैविकेन, आधिदैविक जगत के सहित ही ये सर्व प्रपंच है। मात्र आध्यात्मिक जगत या तो आदि भौतिक जो विषय जगत है मात्र नहीं है। तो जब तक हमारे दृष्टि को हम विस्तृत नहीं करेंगे, जिस प्रकार से रुई को विस्तृत करते हैं, तो जितनी मलिनता या जितने कण है वो नीचे बैठ जाते हैं। तो थिंक बिग, बहुत अल्पता में हम रहते हैं, इसलिए हमारी समस्या भी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर हम हमारे विचार को विस्तृत करेंगे तो हमारी जो समस्या है ना, वो समस्या भी हमारी छोटी हो जाती है। थिंक बिग में यही है कि अगर आप कोई उद्योगपति है, या आप घर चला रहे हैं, या आपकी शाला में आप शिक्षा दे रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप सब, तो आपको विस्तृत समान, आप एक शिक्षक है, शिक्षक की दृष्टि से आपको समस्या है, लेकिन अगर समष्टि माने कि संपूर्ण जो शाला है, विद्यालय है, वो विद्यालय की दृष्टि से आप देखेंगे तो आपकी जो समस्या है वो बहुत अल्प है। उद्योगपति है, उद्योगपति के यहाँ बहुत कर्मचारी काम करते हैं, तो उनकी अपनी अपनी छोटी छोटी जो है वो, लेकिन उनकी अपनी होती है, इसलिए उनको बड़ी लगती है। लेकिन संपूर्ण उद्योग की दृष्टि से देखेंगे तो वो समस्या क्या है? अल्प है। आप बड़ा परिवार है तो बड़े परिवार में किसी को थोड़ा तो जाने देना पड़ता है। अब somewhere you have to compromise। अब सुन, थोड़ा कुछ आप लेट को कहते हो, अगर आप लेट को ही नहीं करेंगे, जीवन में भी यही है। आप समझो,
आप अपनी दृष्टि पकड़ के बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अभी एक एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर मुझे मिलने आए, तो वो उन्होंने कारगिल में भी काम किया, तो वो मुझे कह रहे थे, तो जब वो रिटायर हुए तो एयरफोर्स के वो ट्रेनर थे, तो बोले कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं ये सैनिकों की, तो एक बार एक ये साथ में करते हैं ट्रेनिंग करते हैं, तो एक बार उनकी रशिया के सैन्य के साथ सह ट्रेनिंग थी, एक साथ ट्रेनिंग करने में। तो बोले कि वहां उनका जो ट्रेनर था, रशिया का जो ट्रेनर था, हम दोनों मित्र बन गए। तो हम ऐसे ही दोनों बैठ के बात कर रहे थे। अभी वो ऑफिसर अभी तो बहुत युवा है, 50 वर्ष के ही है, अभी उनको 50 वर्ष। तो मुझे बोल रहे थे कि वो जो रशियन ऑफिसर था वो बहुत फिलोसॉफी वाला था, उनकी सोच बहुत सुंदर थी। तो हम दोनों बैठ के बहुत सारी बातें करते थे। तो एक बार उन्होंने मुझे बताया कि देख, अगर तुझे ये संपूर्ण जीवन का अनुभव करना है, संपूर्ण विश्व का अनुभव करना है, हम सैन्य में है तो हमारा अनुभव सैन्य का है। आप अगर गुजरात में रहे तो आपके अनुभव गुजरात के हैं। तो बोले कि मुझे उन्होंने बताया कि अगर आपको संपूर्ण विश्व का अनुभव करना है, विस्तृत जीवन अगर आपको जीना है, तो आपको 3 बार आपका प्रोफेशन चेंज करना चाहिए। आप देखो क्यों? क्योंकि एक प्रोफेशन था, कोई बैंक का मैनेजर है, आप देखो, तो उनका जो जगत क्या हो गया, बैंक उनका जगत हो गया। अभी वो बैंक ऑफ बड़ौदा में हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा उनका जगत हो गया। अंग्रेजी में उसको कंफर्ट जोन कहते हैं। हम हमारा एक कंफर्ट जोन बना के बैठ जाते हैं। कंफर्ट जोन माने जिसमें हम शांति या सुरक्षा का अनुभव करते हैं। अब आप जब आपका प्रोफेशन व्यवसाय बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आप उस क्षेत्र में जाएंगे जो क्षेत्र आपके लिए सुरक्षित नहीं है आपकी दृष्टि से। तो क्या होगा, यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, आपको अलग प्रकार से सोचना पड़ेगा। बैंक में काम कर रहे हैं, अब आप जब व्यापार आरंभ करेंगे तो आपकी सोच आपको बदलनी पड़ेगी, समझ रहे? तो सोच अगर आप बदलेंगे तो आपको एक नई दृष्टि प्राप्त होगी, एक नया जगत का अनुभव आपको होगा। तो जितना हम हमारी दृष्टि विस्तृत करते हैं ना, उतना ही हमारा कंफर्ट जोन जो है ना, जिस स्थान पर, जिस जगत में हम सुरक्षा अनुभव करते हैं, वो विस्तृत हो जाएगा। आप समझे? तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि आप वेद बुद्धि में बैठे हैं, वेद बुद्धि की दृष्टि से आप कहते हैं कि आपने जो आरंभ किया है और आप जो यहाँ कह रहे हो उसमें वेद है, वो कहे तुम कौन सी दृष्टि से? वेद दृष्टि से। लेकिन अगर सर्वस्य प्रपंच से साधिदैविकेन, साधिदैविक जगत के सहित संपूर्ण प्रपंच का अगर आप विचार करेंगे तो ये कोई दोष नहीं। सर्वस्य प्रपंचस्य साधिदैविकस्य अनेन आत्मना चतुष्पात्वस्य विवक्षितत्वात्। श्रुति माता यहाँ जो कहने की इच्छा रखती है, मानी कि श्रुति माता के कहने का जो प्रयोजन यहाँ जो है वो आत्मा चतुष्पाद है, उसमें कोई दोष नहीं है। भले सप्तांग है और वैश्वानर जो है अधिदैविक है और ये अध्यात्म है, लेकिन उनमें कोई दोष नहीं, क्योंकि दोनों में भेद है ही नहीं। क्योंकि दोनों सर्व प्रपंच जब हम कहेंगे तो संपूर्ण जगत जो है स्थूल प्रपंच है। तो संपूर्ण स्थूल प्रपंच की दृष्टि से देखते हैं तो आध्यात्मिक और आधिदैविक और आधि भौतिक में कोई भेद नहीं है। आप समझो ये। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से जब प्रथम पाद की हम जब बात करते हैं तो अनेन आत्मना विरजा प्रथम पादत्वम, आत्मा सहित विरजा माने कि विराट स्वरूप जो है, और ये जो आत्मा अयम आत्मा जिसको कहते हैं, वो दोनों मिलके प्रथम पाद बनता है।
मात्र आध्यात्मिक जो है वो प्रथम पाद नहीं है, समझ रहे? जागृत स्थानम बहिष्प्रज्ञ मात्र प्रथम पाद नहीं है, सप्तांग वैश्वानर जो है वो भी प्रथम पाद, माने कि समष्टि और व्यष्टि मिलके प्रथम पाद बनता है। मात्र जागृत अवस्था अभिमानी है वो प्रथम पाद नहीं है। अब सुन, माने कि आपकी जागृत अवस्था मात्र जो है वो प्रथम पाद नहीं। स्थूल भूख, अब स्थूल भूख माने कि स्थूल विषय को जो भोग उपभोग जो कर रहा है, तो स्थूल भूख जब हम कहते हैं तो जो स्थूल विषय का हम उपभोग कर रहे हैं वो आदि भौतिक है। स्थूल भूख माने आदि भौतिक जगत का आप उपभोग कर रहे हैं। तो आदि भौतिक जगत जो है, आध्यात्मिक जगत जो है, और आदि दैविक जगत जो है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक जगत जो है, कोई भेद नहीं है। क्यों? सर्वस्य प्रपंचस्य, जैसे ही हमने शब्द प्रयोग कर दिया सर्वस्य प्रपंचस्य, तो फिर क्या हो गया? सब एक ही हो गया, भेद दृष्टि है ही नहीं। आप समझो, इसलिए देखो मैं पहले से कहते आई, अंत में भेद अभेद है ऐसा मत मान। आप जहां भी देखेंगे अभेद ही है। मनीषा पंचकम देखो, शंकराचार्य जी गंगा स्नान करके काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे, और वो काशी में पतली गली थी, और गली से वो जा रहे थे, सामने से कुत्ते के साथ चांडाल आया, तो चांडाल को देख लिया, तो शंकराचार्य जी ने एक स्वाभाविक रूप से कहा गच्छ गच्छ, माने आप हट जाइए। उसमें कोई चांडाल का अपमान नहीं कर रहे आप, लेकिन मैं स्नान करके आया हूं, तू एक बाजू हट जा, मुझे भगवान के दर्शन करने को जाना है। क्योंकि उनका अगर स्पर्श हो गया तो पुनः स्नान करने को जाना है। देखो, हमें स्पर्श अस्पर्श की बात नहीं, पूज्य स्वामी जी हमें कहते थे कि माँ हमारी जब स्नान करके वो रसोई में जाती थी, और हम जब उठ जाते थे, हमने स्नान नहीं किया होता है, लेकिन हमें कॉफी पीनी होती है, तो हम अम्मा को कहते थे अम्मा कॉफी बनाओ, तो अम्मा कहती थी पहले स्नान कर लो। तो हम लोग क्या करते, स्वामी जी दर्शाते थे, स्वामी जी कहते थे, हम हमारे ऐसे उपवस्त्रों को पकड़ के ऐसे कहते थे, स्वामी जी कहते थे हम भी स्नान अम्मा को ब्लैकमेल करते थे। क्यों? क्योंकि मैंने स्नान, स्वामी जी कहते थे कि स्वामी जी ने स्नान नहीं किया, उनका जो वस्त्र है अगर अम्मा के वस्त्र को स्पर्श भी हो गया तो अम्मा को पुनः स्नान करना है। अब तो जो बच्चा जो है जिसने स्नान नहीं किया है वो अपने माँ के लिए क्या हो गया? अस्पृश्य हो गया। आप देखो, अस्पृश्य हो गया। ये कोई जातिवाद नहीं है, ये सब ब्रिटिश लोगों ने हमारे दिमाग में डाल के रखा। तो अब स्वामी जी कहते थे कि अम्मा को पुनः स्नान करना पड़ेगा, वस्त्र धोना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, और इसलिए वो हमको कॉफी बना के दे देते। तो हर एक सुबह हम ऐसे उसको ब्लैकमेल करते। तो उसी प्रकार से शंकराचार्य जी ने स्नान किया हुआ था, गंगा स्नान करके आ रहे थे, और इसीलिए वो चांडाल को कह दिया गच्छ गच्छ। उसमें अस्पृश्य स्पृश्य की कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग इसको इश्यू बनाते हैं। जब गच्छ गच्छ कहा ना, तो वो चांडाल ने शंकराचार्य जी को प्रश्न पूछा, अन्नमयेन अन्नमयं दूरीकर्तुम् इच्छसि, ये अन्नमय से ये अन्नमय को दूर करने की इच्छा रखते हो, या तो चैतन्य चैतन्यमेव दूरीकर्तुम् इच्छसि, ये अन्नमय से ये अन्नमय को अलग करने का कहते हो, या ये चैतन्य से ये चैतन्य को अलग करने का कहते हो? आपका शरीर भी स्थूल प्रपंच मानी स्थूल पंच महाभूत का बना हुआ है, मेरा शरीर भी अन्नमय है, स्थूल प्रपंच का बना हुआ। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, आप भी चैतन्य स्वरूप आत्मा है, किसको किससे दूर करने का आप कहते हैं? जब ऐसा प्रश्न पूछा,
शंकराचार्य जी समझ गए कि ये चांडाल के रूप में कौन है। चांडालोस्तु द्विजोस्ति गुरुरित्ते मनीषा मम। अभी चांडाल के रूप में है या ब्राह्मण के रूप में है, अगर ये उनकी दृष्टि है कि ये भी अन्नमय है ये भी अन्नमय, अभेद बुद्धि जिसकी है वो हमेशा मेरे गुरु होते हैं। ये उनकी मनीषा मानी, उनका जो निश्चय है, स्पष्ट दृष्टि जिसके पास है, वो हमेशा हमारे गुरु होते हैं। तो ये भी स्थूल प्रपंच है, स्थूल जगत जिसको हम अनुभव कर रहे हैं वो भी स्थूल प्रपंच है। आधिदैविक जिसको हम कहते हैं वो भी स्थूल प्रपंच है, क्योंकि स्थूल पंच महाभूत से ही पंचीकृत पंच महाभूत से वो बने हुए हैं। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं नैष दोष, कोई दोष नहीं, क्योंकि अभेद ही है। आप समझो, आनंदगिरी महाराज जो है सर्वस्य प्रपंचस्य, आप समझो, तो आनंदगिरी महाराज यहाँ थोड़ा एक मुक्ति लेके आते, थोड़ी छूट लेते हैं और कह देते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ स्थूल जगत का ऐक्य है, उसी प्रकार से क्या है, तस्य एव सूक्ष्मस्य पंचीकृत अपंचीकृत पंच महाभूत तत्कार्यात्मना हिरण्यगर्भात्मना द्वितीय पादत्वम्। जिस प्रकार से ये संपूर्ण स्थूल प्रपंच जो है वो प्रथम पाद है, जिसमें जागृत स्थान है, बहिष्प्रज्ञ है, सप्तांग है, सब आ जाता है। उसी प्रकार से संपूर्ण जो सूक्ष्म जगत जो है, जो अपंचीकृत पंच महाभूत का बना हुआ जो है, जिसको हम तेजस कहते हैं व्यष्टि के रूप में, समष्टि के रूप में जो हम हिरण्यगर्भ कहते हैं, तो हिरण्यगर्भ के रूप में जो ये संपूर्ण सूक्ष्म जगत है वो द्वितीय पाद है। वैश्वानर के रूप में जो ये संपूर्ण स्थूल प्रपंच जो है वो प्रथम पाद है, और अपंचीकृत पंच महाभूत का बना हुआ जो सूक्ष्म जगत जो है वो समष्टि जगत जो हिरण्यगर्भ के रूप में जो है वो द्वितीय पाद है। उसी प्रकार से तस्यैव कार्य रूपतां त्यक्त्वा, ये स्थूल जगत सूक्ष्म जगत जो है वो कार्य रूप है। अब उनका कार्य रूप का अगर हम त्याग कर देंगे, कारण रूपतां आपन्नस्य, जब ये व्यक्त जगत जो कार्य जगत जो है वो जब कारण जगत में प्रविलीन हो जाता है, लय उनका हो जाता है, कारण रूपतां आपन्न, तो वो कारण रूप बन जाता है। अब जब वो कारण रूप बन जाता है, अव्याकृतात्मना तृतीय पादत्वम्, जो कारण रूप जो है, जिसको व्यष्टि में हम प्राज्ञ कहते हैं, समष्टि में ईश्वर कहते हैं, वही तृतीय पाद है। कारण रूप में वो तृतीय पाद है। तस्य एव कार्य कारण रूपतां विहाय, कार्य और कारण दोनों का हम त्याग कर देंगे, और जो रहेगा वो क्या है, सर्वकल्पना अधिष्ठानतया स्थितस्य सत्य ज्ञान अनंत आनंदात्मना चतुर्थ पादत्वम्। कार्य कारण से भी जो पर है, देखो वही भगवान ने 15 अध्याय में कहा, उत्तम पुरुषस्तु अन्यः, ये क्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष है, क्षर सर्वाणि भूतानि अक्षर कूटस्थ उच्यते, लेकिन ये दोनों से भी जो पर है, उत्तम पुरुषस्तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतम्। कार्य और कारण, क्षर और अक्षर, जो अव्याकृत आत्मा जो है, अव्याकृत माया जो है, उससे भी जो पर है। तो ये कार्य कारणता का त्याग जब हम कर देते हैं, और जो बाकी रहेगा वो क्या है, सर्व कल्पना अधिष्ठान दया, ये संपूर्ण जगत जो है वो कल्पना है, दिख रहा है। कल्पना माने आप देख रहे हैं, जैसे आकाश की नीलिमा आप देख रहे हैं, जैसे सूर्योदय आप देख रहे हैं, उसी प्रकार से ये जगत का आप अनुभव कर रहे हैं। लेकिन उनका जो अधिष्ठान जो है
वो क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंत आनंदात्मना। देखो मैं आगे कहेंगे कि इसलिए यमराजा को भी जो श्वेत नचिकेता ने जो प्रश्न पूछा, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र कृताकृताच्च। कृत माने कि जिसका रचना, जिसकी रचना हुई है। कार्य अकृत माने कारण, जो धर्म से अन्य है, जो अधर्म से अन्य है, जो कार्य और कारण से अन्य है, जो कालातीत है, जो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल से जो पर है। तो हमारी दृष्टि स्थूल जगत से हमें सूक्ष्म जगत की ओर ले जानी है, सूक्ष्म जगत से हमें कार्य कारण का अव्यक्त अवस्था वहां ले जाएंगे, वहां से हमारी दृष्टि हमें कहाँ हटानी है? जो कार्य कारण से पर है, कार्य कारण रूपता विहाय। देखो हमारी दृष्टि, हमारी जो बुद्धि है ना, ये 3 स्थान पर ही भटकती रहती है। धर्म अधर्म, योग्य अयोग्य, कर्तव्य अकर्तव्य में, कार्य अकार्य में भटकती है, या तो कार्य कारण में भटकती है। ये क्यों है? ये कार्य कारण, कार्य कारण मानी घट और मिट्टी नहीं है, इतना मात्र नहीं है। हर एक स्थान पर हम कारण ढूंढते रहते हैं। ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों कहा आपने? तो ये क्या है? हमारी बुद्धि कार्य कारण में भटकती रहती है। और हमारी बुद्धि जो है भूतकाल और वर्तमान और भविष्य काल में भटकती है। आप समझ रहे? या तो हमारी दृष्टि काल में भटकती है, या हमारी दृष्टि कार्य कारण में भटकती है, या तो हमारी बुद्धि जो है वो धर्म अधर्म में, कर्तव्य अकर्तव्य में भटकती है। वहां से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, आप समझो। इसलिए वेदांत क्यों कठिन लगता है लोगों को? क्योंकि हमारा जो क्षेत्र जो है ना, विचार का जो क्षेत्र है, उससे हमें ऊपर उठना है। और हमारी जो विचार की दृष्टि है वो अयोग्य है, अल्प है। इसीलिए जितने आप अपनी दृष्टि को विस्तृत करेंगे ना, ये सब बहुत छोटे छोटा हो जाएगा। और इसे कहते हैं कार्य कारण रूपता विहाय। कार्य कारण रूप का अगर हम त्याग कर देंगे, सर्व कल्पना अधिष्ठान रूप, जो सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म जो है, वही चतुर्थ पाद है। और इसे कहते हैं तदेव अध्यात्म अधिदैवयोः अभेदम आदाय उक्तेन प्रकारेण। इस प्रकार से अध्यात्म और अधिदैव का अभेद स्वीकार करके ही ये 4 पाद का वर्णन यहाँ किया गया है। अच्छा, स्थूल जगत में भी हम अभेद देखते हैं, सूक्ष्म जगत में भी अभेद देखना है, वो अभेद से ही ये चतुष्पाद है। वक्तम इष्टमत पूर्व पाद से उत्तर पादात्मना प्रविलापना तुरीय निष्ठायाम पर्यवसानम सिद्ध्यति इत्यर्थः। पूर्व जो प्रथम पाद जो है उनको हम कहाँ प्रविलापन करेंगे? द्वितीय पाद में। द्वितीय पाद का हम तृतीय पाद में प्रविलापन करेंगे, और तृतीय पाद का हम चतुर्थ पाद में प्रविलापन करेंगे। और जो बाकी रह जाए तुरीय निष्ठायाम पर्यवसानम, यही उनका पर्यवसान है, यही उनका अंतिम लक्ष्य है। और इसीलिए प्रथम पाद की जो बात की है, वो प्रथम पाद की जो बात है उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। बोले अध्यात्म और अधिदैव दोनों की चर्चा है, क्योंकि दोनों में कोई भेद है ही नहीं। देखो एक शरीर में बैठ के सब हम बोल रहे हैं, और इसलिए कहते हैं एक शरीर में बैठ के अगर कहेंगे मैं ब्रह्म हूं, वो अल्पता है। अल्पता में ही हम बैठे। तो बोले आप ऐसा क्यों कहते हो? देखो ये आनंद गिरी महाराज ये टीका क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगला वाक्य जो भाष्य का है ना, वही हमें ले जाते हैं। तो अगला वाक्य जो भाष्य का है, वो भाष्य को समझाने के लिए ही आनंद गिरी महाराज ये विस्तार करते हैं कि जो सर्व हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? स्थूल प्रपंच
प्रपंच का उपशम हमें स्थूल सूक्ष्म में करना है। सूक्ष्म प्रपंच का उपशम माने कि प्रविलापन हमें कार्य कारण जो कारण रूप जो है उसमें, और वो कार्य कारण जो है दोनों का हमें तुरीय अवस्था में प्रविलापन करना है, तभी तो क्या होगी, अद्वैत सिद्धि आती। और इसीलिए शंकराचार्य जी आगे का भाष्य पढ़ेंगे। ये जो समझाया ना आनंद गिरी महाराज ने, वही अगले वाक्य शंकराचार्य पढ़ते हैं। एवं च सति सर्व प्रपंच उपशमे अद्वैत सिद्धि सर्वस्य प्रपंचस्य, देखा एवं च सति माने कि इस प्रकार से जब हम करेंगे, सत्य मानी जब हम करेंगे, स्थूल का सूक्ष्म में, सूक्ष्म का कारण में, और कार्य कारण दोनों का जो अधिष्ठान है उसी में हम प्रविलापन करेंगे। सर्व प्रपंच उपशमे, उस वाक्य में सर्व प्रपंच माने संपूर्ण स्थूल प्रपंच की बात करते हैं। अब यहाँ सर्व प्रपंच शब्द का अर्थ क्या होगा, स्थूल सूक्ष्म और स्थूल सूक्ष्म का कारण तीनों आ गए, आप समझ रहे हैं। तो तीनों प्रकार के जो प्रपंच जो है, स्थूल प्रपंच है, सूक्ष्म प्रपंच है, और स्थूल सूक्ष्म का जो कारण प्रपंच है, तीनों का जब प्रविलापन उपशम हो जाएगा तभी तो अद्वैत की सिद्धि होगी। यदेवं तुरीये पर्यवसानम जिज्ञासो मुमुक्षो भविष्यते तदा, हमारी इच्छा क्या है, हम क्या जानना चाहते हैं। अब जो मुमुक्षु, जिसको मोक्ष की इच्छा है, वही मुमुक्षु जो है अब जिज्ञासु बन गया है, जिसे ज्ञान की इच्छा है। और वो ज्ञान जो है तुरीये पर्यवसानम, सबका जो है पर्यवसानम माने कि सबका जो प्रविलापन है, उपशम है, वो रिजोल्यूशन अंग्रेजी में, सब कहाँ शांत हो जाए, तुरीय में ही सब शांत हो जाए। तदा तत्व ज्ञान प्रतिबंधकस्य प्रतिभासिकद्वैतस्य उपरमे, जब तक ये स्थूल सूक्ष्म कार्य कारण ये जो द्वैत प्रपंच है, जब तक ये द्वैत प्रपंच का उपशम नहीं हो जाएगा तब तक अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी। अच्छा, तो इसलिए कहते हैं तत्व ज्ञान प्रतिबंधकस्य प्रतिभासिकद्वैतस्य, तत्व ज्ञान में जो प्रतिबंधक जो है वो क्या है, तो तत्व ज्ञान के लिए प्रतिबंधक जो है, विघ्न है, वो क्या है, प्रातिभासिक द्वैत जो हमारी दृष्टि है वही तो हमारे लिए प्रतिबंधक है। तो वो द्वैत जो है, वो द्वैत को शांत करने के, शांत हो जाएगा, सत्य अद्वैत परिपूर्ण ब्रह्म अहमस्मि इति वाक्यार्थ साक्षात्कार सिद्ध्यति। आप परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, वो ज्ञान आपको कब होगा, ये सर्व प्रकार के द्वैत प्रपंच का उपशम नहीं हो जाएगा, द्वैत प्रपंच का प्रविलापन नहीं हो जाएगा, तब तक अद्वैत जो है, आप अहम ब्रह्मास्मि इति, शास्त्र ने, गुरु ने तो कह दिया अयम आत्मा ब्रह्मा, आप जो एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप अपरोक्ष आत्मा है वो ब्रह्म है, वो गुरु ने तो कह दिया। लेकिन आपकी बुद्धि से क्या निकलना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि इति, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूँ। कब होगा, तभी तो होगा ना। शास्त्र में कह दिया कि तू ब्रह्म है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन वो कब होगा, संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म कार्य कारण से पर प्रपंच का उपशम नहीं हो जाएगा। और इसलिए शंकराचार्य, ये आनंद गिरी महाराज कहते हैं प्रातिभाषिक जो द्वैत प्रपंच जो है उनका क्या हो जाए, ऊपर में सती अद्वैत परिपूर्ण ब्रह्म अहम अस्मि इति वाक्यार्थ साक्षात्कार है। ये साक्षात्कार होना है आप सब, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, ये साक्षात्कार आपको करना है। देखो, इसलिए वेदांत आप जितना भी सुनते रहो, आप सुनते रहो, लेकिन निश्चय तो आपको करना है कि आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, आपकी जो पूर्णता है, आप समझ में आता है
कि आपकी अल्प दृष्टि ही आपको दुखी कर रही है, आपकी अल्पता से आप बाहर निकलो। अब देखो, इसलिए हमारी जो संस्कृति बहुत अलग प्रकार की संस्कृति, परदेश से जो लोग आते हैं वो हमारी संस्कृति नहीं समझ सकते। कूलार्थे एकम त्यजेत, देखो ये दृष्टि को विस्तृत करते हैं। अगर संपूर्ण कुल की समस्या है तो हमारा एक को हमें क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। ग्रामार्थे तो कुलम त्यजेत, संपूर्ण ग्राम का गांव का ही प्रश्न आ गया तो हमारे एक कुल की रक्षा करके हम क्या करेंगे? जब गांव ही नहीं रहेगा तो आपका कुल कहाँ रहेगा? आपका परिवार तब रहेगा ना जब पूर्ण गांव रहेगा। तो जब गांव की समस्या आती है तो हमारी पारिवारिक समस्या छोटी हो जाती है। जनपदार्थे ग्रामम त्यजेत, संपूर्ण राष्ट्र की जब समस्या आती है तब हमारा एक गांव क्या है? जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो आपका गांव कहाँ रहेगा? तो जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है तो एक गांव को भी मुझे छोड़ना पड़ेगा। देखो, ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति हमें अल्पता से विस्तृत करती है। देखो, अब ये जैसे ही ये वर्षा ऋतु आरंभ होती है, हमारी वैदिक संस्कृति में सब उत्सव के आरंभ होते हैं। देखिए, गुरु पूर्णिमा 13 तारीख को आ रही है, एकादशी आएगी, देवशयनी एकादशी से हमारे सब उत्सव का आरंभ हो जाता है। भगवान सो जाते हैं और हम उत्सव करते हैं। गुरु पूर्णिमा आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, गणेश उत्सव आएगा। तो वो हम क्या कर रहे हैं? असल गणेश उत्सव माने क्या है? कोई ऊंच नीच नहीं है, सब लोग गणेश के दर्शन करने जाते हैं। वहां कोई ऊंच नीच है ही नहीं। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, सब जा सकते हैं। आप देखो, मंदिर में जो है वहां मर्यादा रहेगी, पवित्रता रहेगी। लेकिन अगर वही भगवान को हमने बाहर गणेश उत्सव में रख दिया तो सब लोग क्या कर सकते हैं? एक समाज को एक करने के लिए अभेद बुद्धि है। आप सब तो शंकराचार्य जी कहते हैं, जब तक ये द्वैत बुद्धि है तब तक अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी, और जब तक अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी वो तत्व ज्ञान नहीं होगा। संपूर्ण भगवत गीता भी वही है। भगवान कहीं पर भी द्वैत की बात करते ही नहीं है। सबने अपनी बुद्धि से उनमें द्वैत की सिद्धि करने का प्रयोजन बताया है, लेकिन कोई द्वैत नहीं है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, वहां कहाँ द्वैत है? मुझे बताओ। जो मुझ में सबको देखते हैं, सबको मुझ में देखते हैं, सब में मुझको देखते हैं। मत्त परतरन्नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय, मैं जो ये जगत का भिन्न निमित्त उपादान कारण हूँ, माया सहित मैं जो ईश्वर हूँ, उससे अन्य कुछ है ही नहीं। शास्त्र भी कहा क्या? ईशावासेरुं सर्वम, यह जो कुछ ईश्वर मात्र है। अब समझ में आता है कि जिस संप्रदाय में ईश्वर ही नहीं है वहां शास्त्र कहाँ आएंगे? हमारी दृष्टि क्या है? ईशावासेरुं सर्वम। भगवान क्या कहते हैं? मत्त परतरन्नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, अर्जुन मुझसे अन्य यहाँ कुछ है ही नहीं। बुद्धिमान की बुद्धि में हूँ, बलवान का बल में हूँ, तपस्वी का तप में हूँ, तेजस्वी का तेज में हूँ। तो ईश्वर कहाँ नहीं? एक अद्वितीय ईश्वर मात्र ही है। और इसलिए शंकर आनंदगिरी महाराज कहते हैं कि शास्त्र तो अयम आत्मा ब्रह्म कहते हैं, लेकिन जब तक हमारी अद्वैत दृष्टि सिद्धि नहीं होगी तब तक ये तत्व ज्ञान की स्पष्टता हमें नहीं आएगी। अहम ब्रह्मास्मि,
वाक्यार्थ साक्षात्कार, देखो अब समझ में आया वाक्यार्थ। पद तो आप सुन रहे हो ब्रह्म, पद तो आप सुन रहे हो नित्य, पद तो आप सुन रहे हो सर्वव्यापी, लेकिन उनका अर्थ का साक्षात्कार होता है। पुस्तक में कहती हूँ तो आपकी बुद्धि में पुस्तक आता है, हाथी कहती हूँ तो आपकी बुद्धि में हाथी आता है। उसी प्रकार से जब मैं ब्रह्म कहती हूँ, नित्य कहती हूँ, अपरोक्ष कहती हूँ, चैतन्य कहती हूँ, तो आपकी बुद्धि में क्या आता है? शून्य अवकाश है, आप समझो। और इसलिए ज्ञानगिरी महाराज कहते हैं जो वाक्य अयमात्मा वाक्य जो है वो वाक्य का अर्थ का स्फुरण आपकी बुद्धि में होना चाहिए, जिसे हम साक्षात्कार कहते हैं। वाक्यार्थ साक्षात्कार अहम ब्रह्मास्मि। गुरु तो कहते हैं कि आप ब्रह्म मात्र हैं। देखो इसलिए मैं कहती हूँ वेदांत जो है ना, वेदांत का अध्ययन बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि आपको मुझे ब्रह्म बनाना नहीं है, आप ब्रह्म है ही। मुझे आपको मुक्ति नहीं देनी है, आप मुक्त है, आप समझो, आप नित्य मुक्त आत्मा। क्यों? क्योंकि द्वैत प्रपंच है ही नहीं। जिसके कारण आप बंधन का अनुभव कर रहे हैं वो बंधन जो है वो संसार है ही नहीं। बंधन के कारण की निवृत्ति नहीं करनी है। देखो यहाँ आगे आएगा सब कारिका में, हमें संसार की निवृत्ति नहीं करनी है, संसार है ही नहीं। देखो मीराबाई भी क्या कह के गई, मुझे मोक्ष चाहिए, इस संसार से मुझे पार करना, इसलिए मैं गुरु के पास गई। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। लेकिन गुरु जी के पास गई, गुरु जी ने उपदेश किया, गुरु जी ने क्या कहा? भवसागर सब सूख गया है, फिकर नहीं मोहे तरनन की। भवसागर है ही नहीं, किसको मुझे पार करना? ये संसार जो सर्व प्रपंच जो है उपशम, सर्व प्रपंच है ही नहीं, किसको आप पार करें? किससे आपको बंधन होगा? और इसलिए आनंदगिरी महाराज कहते हैं कि शास्त्र तो अयमात्मा ब्रह्म कह देते हैं, लेकिन वो जो अयमात्मा ब्रह्म जो महावाक्य है उनका अर्थ का साक्षात्कार तभी होगा जब ये द्वैत जो है वो उपशम हो जाएगा, माने कि द्वैत है ही नहीं। आगे आएगा तक संसारो यदि विद्येत विवर्तयेत न संशयः। ये चैलेंज है, आप समझ। गौड़पादाचार्य जी ये चैलेंज करते हैं कि पहले आप संसार सिद्ध करो। यदि संसार यदि संसार है तो हम उनकी निवृत्ति करेंगे। पहले आप संसार को सिद्ध कर दो कि ये है। तो वही वाक्य भगवान का है, असतः भावः न विद्यते। है ही नहीं। अर्जुन किसके लिए तू दुखी हो रहा है? किसके कारण तू शोकग्रस्त है? किसके कारण तू युद्ध न करने का निश्चय कर रहा है ही नहीं। असतः भावः न, भाव माने अस्तित्व, उनका अस्तित्व ही नहीं है। देखो इसलिए मैं किसके साथ लड़ रहे, अपने आपका जीवन किसको समर्पित किया है? जिसको आप जीवन समर्पित करके बैठे वो है ही नहीं, आप समझो। गुजराती में बहुत बढ़िया कहते हैं, कोने साथ आपने शिंगड़ा बेड़वाना है, किसके साथ हमें लड़ना है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं कि ये सिद्धि, ये वाक्यार्थ साक्षात्कार की सिद्धि कब होती है कि सर्वद्वैत प्रपंच जो है एवं च सती सर्व प्रपंच उपशमे। अब ये सर्व प्रपंच मानी क्या है? तीनों लेना है यहाँ पर, आप समझ। अगले में सर्व प्रपंच मानी संपूर्ण स्थूल प्रपंच है, लेकिन यहाँ जो शंकराचार्य एवं सती मानी इस प्रकार से, जब सर्व प्रपंच मानी कि कार्य स्थूल प्रपंच, कार्य सूक्ष्म प्रपंच और कारण प्रपंच, तीनों प्रपंच का जब शांत हो जाएगा तब क्या होगी? अद्वैत सिद्धि ही। तभी तो अद्वैत की सिद्धि होगी। अब तो बोले आप ये कहां से लेके आए? यहाँ तो कुछ नहीं कहा कि अयम आत्मा ब्रह्म का सिद्ध नहीं कहा। यहाँ द्वैत प्रपंच का उपशम की बात ही कहाँ कही है? आप कहां से लेके आए? ये संपूर्ण जो विराट आत्मा है, वैश्वानर है, वो प्रथम पाद है, ये कहा।
ये जो संपूर्ण हिरण्य गर्भ जो है वो द्वितीय पाद है, ऐसा कहा। संपूर्ण जो कारण प्रपंच है वो ईश्वर है, ऐसा कहा है। ये द्वैत प्रपंच की उपशम की बात कहाँ कही है, और ये संपूर्ण द्वैत प्रपंच का उपशम होने से ही अद्वैत की सिद्धि होती है, ये आप कहां से लाए? आप सब क्यों? आरंभ कहां से? नैष दोष, दोष कहीं पर नहीं है। आप सब तो उनका कारण शंकराचार्य जी ने 2 वाक्य में दे दिया। आध्यात्मिक और आधिदैविक जगत में वो एक ही है, वो अभेद करके शंकराचार्य ने हमें हेतु कारण दे दिया। आप सब अब वो जो कारण दिया है वो कारण को आपको सिद्ध करना, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, वो आपको सिद्ध करना। शंकराचार्य जी ये बहुत सुंदर यहाँ नहीं कहा है, लेकिन ये शंकराचार्य की शैली है। श्रुति युक्ति अनुभव, या तो श्रुति स्मृति युक्ति, आप जो भी कह रहे हैं उनको आपको सत्य सिद्ध अगर करना है तो पहले आपको श्रुति का आश्रय लेना कि श्रुति ऐसा कहती है कि आप जो अद्वैत सिद्धि की बात कर रहे हैं, आप जो ये सर्व प्रपंच का उपशम की जो बात कर रहे हैं वो श्रुति में कही है कि नहीं? वो स्मृति में माने कि गीता आदि जो ग्रंथ है उसमें वो दर्शाया है कि युक्ति माने तर्क, किसी भी वाक्य को अगर आपको सत्य सिद्ध करना है तो ये 3 बात हमें देखनी, श्रुति स्मृति युक्ति तर्क, या तो फिर श्रुति युक्ति विद्वत अनुभव। आप तो अद्वैत की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो द्वैत में आनंद आ रहा है, तो आप अद्वैत की क्यों बात कर रहे हैं? तो तर्क से विद्वत अनुभव माने कि विद्वत का भी अनुभव यही है कि अद्वैत में ही शांति है। उदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयं भवति। और जिसने ये अद्वैत सिद्धि कर ली है, न विभेति कुतश्चनेति, अब उनको कोई भय नहीं। जहां अद्वैत है वहां भी निर्भयता है। और इसीलिए अब शंकराचार्य जी क्या करेंगे, कल हम देखेंगे कि जो ये 2 वाक्य में शंकराचार्य जी ने कहा है कि संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच की शांति होने से ही अद्वैत की सिद्धि होती है, और अद्वैत की जब सिद्धि होती है तभी हमें ये साक्षात्कार होगा अहम ब्रह्मास्मीति। तो उनके लिए शंकराचार्य जी इस श्रुति माता का अवतरण करते हैं, बहुत सुंदर श्रुति शंकराचार्य दर्शाते हैं। फिर गीता का श्लोक का भी अवतरण करते हैं, वो स्मृति है, भगवत वाक्य है, वो हम करते हैं। ओम असतो मा सत्यमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।